यस। स्वागत है सभी साथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए। जी सर, जय जय आर सी। सभी साथियों का स्वागत है। और आपने बहुत अच्छे से इस मीटिंग की शुरुआत की। सभी साथियों को जय आर सिंह। और चलिए, जैसे कि हम लोग प्राण गीत हमारा हो चुका है और अब हम अपनी रूबी स्टार की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सभी साथी अपने माइक को ऑफ रखेंगे सर और अपने मन मन में गुनगुनाएंगे, दोहराएंगे मेरे साथ। मैं रूबी स्टार हूँ, मुझे जो आता है मैं वो करता रहूंगा, मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूंगा। क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। मैं यह प्रण करता हूं कि मैं जब तक जुटा रहूंगा जब तक रूबी स्टार नहीं बन जाता। इसके लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना किताबें पढ़ूंगा, रोजाना सीडी सुनूंगा और 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को 100% फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अभी आप अपनी वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करें। देखिए, इसे भूलिएगा मत। दिन में मतलब इस आदत को बनाना मैं मानता हूं थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा। भूल जाते होंगे, हम जरूर भूल जाते होंगे, लेकिन फिर भी इस आदत को बनाना है हमें। जब जब दिन में पानी पीना है, जब जब दिन में चाय पीना है, मतलब खास तौर पे पानी जब पिए तो हर घूंट के साथ मैं रूबी स्टार हूं, मैं रूबी स्टार हूं, मैं रूबी स्टार हूं, ये भावना मन में, शुद्ध भावना मन में रखनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो भावना है ये आपके अवचेतन मन में जगह बनाएगी। अवचेतन मन से फिर कमांड आती है चेतन मन को कि करना क्या है, ये रूबी स्टार होता क्या है। तो ये सारी की सारी एक कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो इसको बिल्कुल सिर्फ मीटिंग के दौरान ही याद नहीं रखना है, इसको पूरे दिन याद रखना है। और इसके लिए विशेष प्रयास करने हैं कि हम इसको याद कैसे रखें, हम इसको किस प्रकार से दिन में कैसे हमें रोजाना ये याद रहे कि कोई ऐसा दिन ना हो, कोई ऐसा समय ना हो जब हम पानी पी रहे हैं और इस मंत्र को, ये मंत्र हम कह सकते हैं, इसको दोहराए बिना ही हम पानी पी जाएं। तो इसके लिए आप अपनी जेब के अंदर कोई कागज के ऊपर लिख के, छोटे कागज के ऊपर लिख के अपनी जेब में डाल सकते हैं, अपने पर्स में डाल सकते हैं। मैं रूबी स्टार हूँ, मैं रूबी स्टार हूँ, मैं रूबी स्टार हूँ। एक छोटे कागज के ऊपर 10 20 50 बार लिखिए मैं रूबी स्टार हूँ। और जब जब आप अपने पर्स को खोलेंगे, अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो वो चिट बाहर आएगी। तो वो दिन में कई बार जब हमें याद होना शुरू हो जाएगा ये घटना। और एक दूसरा तरीका है इसको याद रखने के लिए, वो ये है कि आप इसको कागज पे लिख के जहां जहां आपकी नजर ज्यादा रहती है, आप टेबल, डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर चिपका सकते हैं। बहने रसोई में जहाँ पे सामने नजर होती है वहां पे डब्बों के ऊपर चिपका सकते हैं। जो नमक मिर्च हल्दी के डब्बे होते हैं, ताकि जब भी उसके ऊपर नजर जाए तो ध्यान रहे हमें मैं रूबी स्टार हूँ। और फ्रिज के ऊपर या ऑफिस में हम टेबल के ऊपर चिपका सकते हैं मैं रूबी स्टार हूँ। अपने विजिटिंग कार्ड आप बनवाते हैं उसके ऊपर ये कहीं एक जगह पे लिखवा सकते हैं मैं रूबी स्टार हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। आप अगर कोई पिकअप सेंटर चलाने वाले पिकअप सेंटर होल्डर हैं तो वहां पे अपनी जो है सामने
जहां आपकी नजर पड़ती है वहां पे बल्कि बड़े अक्षरों में लिखवा सकते हैं, मैं रूबी स्टार हूँ। ये इसका एक फायदा और होगा, और खास तौर पे पीयूसी होल्डर से तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में इसको प्रिंट आउट करके ऐसी जगह जरूर लगाएं, हर कस्टमर की नजर पड़े, कस्टमर उसको देखे मैं रूबी स्टार हूं, हर कस्टमर को ये फीलिंग आए जो भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि वो भी रूबी स्टार है। और आपका तो ध्यान रहेगा ही रहेगा, तो इससे विशेष फायदा होगा बहुत से लोगों का। ये स्लोगन्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, इन स्लोगन्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है। बताते हैं कि कोरिया के अंदर एक बार एक ऐसी घटना हुई कि एक जगह, कोरिया कोरिया ही शायद देश है वो, एग्जैक्टली कंट्री मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बीसीजी ने बताया था एक बार। एक देश के अंदर एक घटना क्या हुई कि बहुत से लोग एक जगह पे जाते थे, उसको डेथ पॉइंट बोला जाता था, सुसाइड पॉइंट। आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको, सुसाइड पॉइंट बोला जाता था। वहां से लोग जाके उस जगह पे, न जाने क्या होता था, उस जगह पे जाते थे घूमने के लिए, लेकिन वहां जाके सुसाइड कर लेते थे। बहुत बड़ी पहाड़ी थी, वहां से छलांग लगा देते थे। एक अच्छा खासा आदमी जाता था वहां, न जाने क्या होता था, कैसी घटना घटती थी, कैसा एटमॉस्फेयर बनता था वहां जाके, और ये घटना लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो बहुत सारी पुलिस की व्यवस्था भी वहां पे की गई, बहुत सारे चेक पोस्ट बनाए गए, सारी चीजें करके देख ली सरकार ने, लेकिन उससे रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसके ऊपर रिसर्च किया गया, मनोवैज्ञानिकों को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप जांचिए कैसे इसका समाधान है। और बहुत लंबी रिसर्च के बाद एक डिसीजन लिया गया कि इस एरिया के अंदर बहुत ये सुनसान सा एरिया है, और यहाँ पे जाके भावनाएं कुछ और हो जाती हैं, इंसान की अकेलापन महसूस करता है। तो तरीका क्या है कि उस एरिया के अंदर क्या किया जाए, बहुत सारे खूबसूरत फूल और बाग बनाए जाएं। और सरकार को वो प्रपोजल भेजा गया, गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और उस एरिया के अंदर, उस रास्ते के अंदर जहां जहां पे भी जगह थी, उन सभी जगहों पर बहुत खूबसूरत फूल लगाए गए, वादियां, घने, बहुत सारे तरह तरह के जो है ना जीवंत फूल और पौधे लगाए गए जगह जगह पे। और एक और बहुत बड़ा काम किया गया, उस बाग बगीचे के अंदर जब चारों तरफ फूल ही फूल उगे हुए थे, जगह जगह पे तख्तियां लगाई गई, बोर्ड्स लगाए गए, और उन बोर्ड्स के ऊपर शानदार वाक्य, महावाक्य लिखे गए। ये इंसान का जीवन महान है, इंसान का जीवन महान है के लिए बने हैं, आप इस धरती की सबसे खूबसूरत जीव हैं। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स वहां पे लिखे गए, और जगह जगह पर उस एरिया के अंदर चारों तरफ ये इस तरह की तख्तियां लगा दी गई। तो जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई, वहां पे डेथ रेट बिल्कुल खत्म हो गया। सुसाइड पॉइंट जो है लव पॉइंट के अंदर चेंज हो गया, खुशियों के पॉइंट के अंदर चेंज हो गया। आज उस जगह पर हजारों लाखों सैलानी जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, बहुत सुंदर फोटो निकाल के आते हैं। आज वो जगह बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। तो शब्दों के अंदर बहुत ताकत होती है। शब्द जो है इस सृष्टि के अंदर सबसे ताकतवर, बहुत ताकतवर माना जाता है शब्दों की ताकत को। तो हमारे जो रूबी स्टार है उसके अंदर ये शब्दों की ताकत बहुत अहम रोल अदा करने वाली है। तो जिस तरह से उस बगिया, उस बागान के अंदर उस सुसाइड पॉइंट की जगह उनके दिमाग में, सबके दिमाग में ये भर दिया गया कि तुम महान हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम श्रेष्ठ जीव हो, तुम्हारा जीवन जो है कर्म करने के लिए बना है, तुम जीवन में कामयाब होगे, तुम्हें सारी खुशियां मिलेंगी। ऐसे शब्द जब लोग पढ़ते तो उनके अंदर भावना बदल जाती है। और कोई व्यक्ति अगर वैसा विचार लेके भी आता है तो उसका विचार वहां तक, उन खूबसूरत वादियों, फूलों को देख के, उन विचारों को, सुंदर विचारों को पढ़ने के बाद उसका विचार बदल जाता। ऐसे ही जब हम माहौल, जो हमारा सोशल माहौल है, सोशल एटमोस्फेयर है, जिस एटमोस्फेयर के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जिस एटमोस्फेयर के अंदर हमारा पालन पोषण हुआ है, वो एटमोस्फेयर जो है हमें लगभग लगभग हैमिल्टन उसके राइटर हैं, उसका टाइटल है क्या कहें जब स्वयं से बात करें। क्या कहें जब स्वयं से बात करें, हम खुद से जब बात करें तब क्या कहना है। बहुत कमाल की बुक है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा उस किताब को।
बताती है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म अवस्था से लेकर और वो जब तक 18 साल का होता है, युवा अवस्था में प्रवेश करता है, वयस्क होता है, जन्म से लेकर वयस्क होने तक एक बच्चे को लगभग लगभग 1.5 लाख बार ये बताया जाता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। उसको डराया जाता है। उसको 1.5 लाख से ज्यादा बार के बाद उसके दिमाग में एक बार नहीं, मुझे वहां ये डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो घर वाले कहेंगे तू ये नहीं कर सकता, तू बैंकिंग की तैयारी कर ले, तुम्हें क्लर्क लग जाएगा, डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकता। मतलब जब भी वो कोई बड़ा डिसीजन लेता है, घर वाले, हम खुद पेरेंट्स उसको ये बताते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। और जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, बचपन में जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा बाहर मत जा, गिर जाएगा, ये मत कर, जल जाएगा, वो मत कर, ये हो जाएगा, अंधेरा हो गया, भूख खा जाएगा। ऐसे सौ तरह के नकारात्मक विचार हम अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। और ऐसा करते 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 जब एक विचार 1.5 लाख बार हमारे माइंड में डल चुका है कि तू सिर्फ जो है रोजी रोटी कमा सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, तो जब रूबी स्टार बनने की बात आती है तो ऊपर से तो हम बोल देते हैं, ऊपर से तो हम बोल देते हैं कि हम रूबी स्टार बनेंगे, लेकिन अंदर जो चेतन मन के अंदर जो कमांड लिखी जा चुकी है, जो फीड हो चुका है, जो टाइप हो चुका है, जिसका प्रभाव इतने गहरे से हमारे दिमाग में बैठ चुका है, उस प्रभाव को बैठने में 18 साल लगे थे, 20 साल लगे थे। कुछ लोगों के साथ तो ये घटना अभी भी घट रही है। अभी भी तो है ना, उनको समाज, उनका परिवार, उनके दोस्त ये बताते हैं कि तेरे बस का तू स्टार थोड़ा बनेगा। मतलब अभी भी फिर हम खुद भी बताते रहते अपने आप को, हम डाउट करते हैं अपने ऊपर कि पता नहीं मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये इतने गहरे से इन्होंने हमारे दिमाग पे, चेतन मन के ऊपर पकड़ बनाई होती है। इस पकड़ को इस पकड़ को मिटाने का एक ही तरीका है, इस पकड़ को हटाने का एक ही तरीका है। अगर ये नेगेटिव विचार लाखों बार हमारे दिमाग में डाला गया है, तो हम उस विचार के ऊपर करोड़ों बार पॉजिटिव विचार को डाल दें। बहुत सिंपल मेथड है सर, बहुत सरल है, बस इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं रूबी स्टार हूं, मैं रूबी स्टार हूं, मैं रूबी स्टार हूं, मैं रूबी स्टार हूं। इसको लिख लीजिए, जगह जगह कॉपी पे लिख लीजिए। बीसी जी ने एक और टेक्निक बताई थी कि अगर किसी को ये डाउट हो कि वो रूबी स्टार बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ नहीं करना सर, सिंपल एक कॉपी लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, और उसके ऊपर उसको 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 सोने से पहले उस कॉपी के अंदर लिखना शुरू कीजिए, मैं रूबी स्टार हूं, 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 लिखते रहिए, यही वाक्य है। और एक पन्ना भर जाए, जब तक आप अधिक कर लिखते रहिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। जब जब वो कॉपी आपके सामने आए, शाम को, सुबह को, दोपहर को, लिखते रहिए उसके अंदर। ये ये भावना जब अंदर प्रवेश कर जाएगी तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि उसी बुक के अंदर शेड हैमिल्टन ने लिखा कि 1.5 लाख से ज्यादा बार नेगेटिव विचार डाला जाता है कि ये सकता, लेकिन चंद कुछ हजार बार या कुछ सैकड़ों बार ही इंसान को वयस्क होने तक, बच्चे से बड़े होने तक ये बताया जाता है कि तू ये कर सकता है। कुछ बार, सैकड़ों, कुछ ही बार। आप ध्यान तो देखिए कि हमने कब अपने बच्चों को, कब अपने पेरेंट्स को, कब अपने साथी को ये कहा था कि तू ये कर सकता है। नहीं बोलते हम लोग, हम अक्सर उसको डराते हैं। देखिए कदे में काम खराब ना हो जाए, ध्यान से करिए। इवन जब मैं बस में बैठ के दिल्ली जाता है, तब भी हम उसको डरा देते हैं कि ध्यान से जाइए, थैला ध्यान से रखना, चोरी ना हो जाए, है ना, डरे हुआ है, गिर सकता है, रोड ध्यान से पार करना, एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चा बाहर जाता है। तो ये क्या हो रहा है सर, ये सर ने डाला जा रहा है उसके दिमाग में कि एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। दिस इज ऑल नेगेटिव। और ये चीजें जब बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं तो हम अक्सर, इसलिए वो घटनाएं घट जाती हैं। बार बार देखते रहिए द सीक्रेट मूवी, बहुत क्लियर कट है। जो भी आप सोचेंगे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहते क्या हैं।
चाहने से फर्क नहीं पड़ता सर। जो सोच रहे हैं वो घटना घटेगी। मतलब एक आदमी अगर ये सोच रहा है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, लेकिन वो चाहता नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो, लेकिन वो होगा। अगर वो भावना प्रबल है कि उसका, अगर उसने उस चीज को, उस चीज से आतंकित हो गया है, डर गया है, तो वो घटना घटती है सर। इसका एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। एक आरसीएम ज्वाइन करने के बाद जब मैंने द सीक्रेट को देखा, वाली के बाद जब मैंने द सीक्रेट को देखा, मुझे ये बात क्लियर हो गई कि यस, जो सोचते हैं वैसा ही होता है, जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, जो सोचते हैं वैसा होता है। नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होगा। इस महीने अगर कोई साथी ये सोचता है मेरी पिन नहीं आएगी, डाउट कर रहा है, तो नहीं आएगी। चाहने से कुछ नहीं होता। आप चाहते हैं कि मेरी पिन बदल जाए, लेकिन अगर अंदर ये भावना है कि नहीं आएगी, तो नहीं आएगी सर, जितना मर्जी जोर लगा लेना, नहीं आएगी। उस भावना को बदलना होगा, क्या आएगी, आना ही होगा उसको। तो वो ख्याल जो छोटा सा भी आ रहा है ना, वो छोटा सा भी बहुत डेंट डाल रहा है हमारी इस टारगेट। तो हुआ क्या कि रात को एक दिन मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, उन वीडियोस के अंदर चलते चलते अचानक से वो आ जाते, इधर उधर से एक वीडियो ऐसा आया कि उस वीडियो में एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, उसके सर के ऊपर वार किए जा रहे हैं लगातार, उसको उसको जो है ना, और बाद में उसको घसीट के और कहीं किसी जगह पे उसको लटका दिया गया, लोग घसीट रहे हैं, ऐसा वीडियो था वो एक बाद में उसके ऊपर अखबारों में गया कि दो बच्चे थे और उन बच्चों को जो है चोर समझ के पकड़ लिया गया और उनको इतना पीटा गया, लोगों ने घसीटा ये, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई और उनको चौराहे पे लटकाया गया। वो जो वीडियो मैं देख रहा था ना कि सर में चोट लगती है, तो वो दर्द जो है मैं महसूस कर रहा था उस वक्त जब वो दिख रहा था। वो मार उनको रहे थे, वो दर्द मुझे हो रहा था। और वो घटना इतने गहरे से मेरे अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गई कि वो नेचर को, प्रकृति को, यूनिवर्स को कमांड चली गई, कमांड चली गई कि इसको भी ये चाहिए। ध्यान, ने कमांड चली गई, यूनिवर्स को कमांड चली गई कि जिस चीज को मैंने फील कर लिया, महसूस कर लिया, आत्मसात कर लिया कि उसको मारी जा रही थी, दर्द मुझे हो रहा था, और वो कमांड यूनिवर्स को चली गई। ठीक 3 महीने के अंदर अंदर, 3 या 6 महीने भी नहीं हुए थे, मैं आरसीएम का प्लान दिखाने के बाद 8 बजे एक शहर से चला। रास्ते में मेरे मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया गया, मुझे पकड़ा गया और 3 4 5 लड़के थे, उन लोगों ने ठीक उसी तरह का वार मेरे सर पे किया। सेम चीज, सेम चीजें, सेम घटना रिपीट की। वो क्यों हुई? इसलिए नहीं हुई कि मैं नहीं चाह, मैं उसको मतलब वो होनी थी, इसलिए हुई कि क्योंकि मैंने उसको अट्रैक्ट किया। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो भी वही होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो कर लिया है। मैं एग्जांपल है इसका, पॉजिटिव एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। सन 2013 में आज से बिजनेस को ज्वाइन किया। ईगल की पिन भी, ईगल भी पता नहीं था कि नहीं था। और उसी दौरान एक प्रोग्राम, एक फंक्शन हुआ जहर के अंदर। एलटी अचीवर का, एलटी अचीवर थे, उत्सव हॉल के अंदर वो फंक्शन हो रहा था। तब मेरा बिजनेस शायद 1 लाख 1.25 लाख भी नहीं था। और जब वो सेलिब्रेशन हो रहा था, मैं फ्रंट की सीट पे बैठा हुआ था, मालाएं उनको डल रही थी, माइक उनके हाथ में था, उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहां पे खड़ी हुई थी, सब लोग बहुत खुश थे। और यहाँ इधर सीट के ऊपर बैठा, सामने बैठा हुआ, खुशी के आंसू सुनील का अक्सर आंसू रुकने नहीं थे कि ये सेलिब्रेशन, इतनी खुशी, उनकी खुशी के अंदर मैं शामिल हो गया। वो महसूस कर ली कि सेलिब्रेशन जैसे मेरा हो रहा है, मुझे सम्मानित किया जा रहा है। और वो खुशी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा जिंदगी में पहली बार मैंने देखा था कि किसी व्यक्ति को इस तरह से भी सम्मान मिलता है क्या, इतनी फूलों की मालाएं भी डल सकती हैं। वो खुशी जब अंदर महसूस करी, तो उसके मात्र एक ईगल से मात्र 10 महीने के अंदर, 10 भी नहीं शायद 7 8 महीने के अंदर
वो व्यक्ति मिल के आना पड़ा उनको, उन संभावनाओं को जन्म लेना पड़ा, वो चीजें उनको उनको बनना पड़ा सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स नहीं, मैं कहना चाहूंगा थॉट्स थॉट्स हमारा जीवन बनाती है। हमारा जो विचार है वही जीवन में आता है। चित्रगुप्त पता नहीं है कि नहीं है, कलम लेके पता नहीं, शायद उसके पास इतना टाइम है भी कि नहीं है कि वो लिख रहा होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन आपके हाथ में कलम है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कलम आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है वो कलम। कहते हैं कि भाग्य लिखा हुआ होता है, मैं कहता हूँ भाग्य हम खुद लिख रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नर्स वाले 2 साल बाद क्या होगा, आज हमारे अवचेतन मन को, अवचेतन मन को जो कमांड दे रहे हैं वही होने वाला है सर। वही होगा, होने वाला है, एग्जैक्टली वही होगा। इस घटना को, इस चीज को मैं एक बार नहीं, खुद इसको समझ पाया है कि ये जो आज हो रहा है, ये आज से 2 साल 3 साल पहले मैंने सोचा था, इसलिए आज ये हो रहा है। बहुत बहुत ताकतवर है सर आपका दिमाग, इसलिए इस दिमाग को अवचेतन मन सही दिशा में प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। उस घटना के बाद जो साथ बुरी घटना हुई थी, उसके बाद मैंने कभी इस तरह का कोई वायलेंस का वीडियो नहीं देखा। मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो महसूस हो, वही घटना घटने वाली है। कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसी जो हमारे सामने आ जाती हैं और वो नेगेटिव है सर, ध्यान मत दीजिए उनकी तरफ। ध्यान देंगे और कहीं अवचेतन मन ने ये महसूस कर लिया कि इसको भी चाहिए, वो देगा, आप भूल जाएंगे, वो नहीं भूलने वाला है। इसी तरह से जो हमारा रूबी स्टार है ये होगा, बस हम उस अवचेतन मन को कमांड दें। इस महीने जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर अड़े, उसको डाउट ना करें, उसके ना है, अड़े रहें, कायम रहें। वो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने डेडलाइन रखी थी उस पर नहीं हो रहा है, वो कुछ समय बाद हो रहा है, क्योंकि अवचेतन मन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप सोचते हो वो तुरंत नहीं घटता, उसको समय लगता है। अदरवाइज हाथी हमारे घर में तो नहीं घुसाया, तो हाथी अंदर थोड़ा ही घुसाएगा, अभी अभी हाथी अभी पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर हमें, और बार बार हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि कहीं हाथी हमारे मकान को तोड़ ना दे, हो सकता है आपके इस विचार के बाद वो जन्म ले, क्योंकि आपने कमांड दे दी उसको, जन्म ले, इसी एरिया में कहीं ना कहीं से आए, और साल बाद स्टार रूबी आएगा। कमांड देनी पड़ेगी हमें, सबसे पहले दिमाग को कमांड देनी पड़ेगी, दिमाग को प्रोग्राम करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना पड़ेगा सर। दूसरी एक और पॉजिटिव घटना मैं आपको बताता हूं। कमाल की बात है सर, कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है, क्या सच में ये काम करता है, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। मैं जिस एरिया में अभी रहता हूँ, वहाँ बिल्कुल पास में एक पहाड़ी है, लगभग 500 मीटर दूरी के ऊपर एक पहाड़ी है, और पहाड़ी में एक रास्ता जाता है। चंडीगढ़ का ये एरिया है, चंडीगढ़ जो सेक्रेटरीट है सचिवालय है, सचिवालय से निकल के एक रास्ता एक गांव को जाता है, जिस गांव का नाम है खुडाली शेर। खुडाली शेर आज से लगभग 6 साल पहले, 6 साल पहले खुडाली शेर में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके एक साथी जॉब चंडीगढ़ खुडाली शेर में वो रहते थे। मैं चंडीगढ़ आया हुआ था किसी सिलसिले में, और फिर शाम को मैं उनके पास चला गया, रात को वहीं पे रुका, तो सारा कुछ उनको समझ में आया। वो शायद उस टाइम कर भी रहे थे थोड़ा बहुत, तो एनी हाउ उसके बाद तो है, मेरा जो रास्ता था वो रास्ता तो था सेक्रेटरीट से होते हुए, चंडीगढ़ से होते हुए जींद जाना, लेकिन मैंने गूगल के अंदर मैप भर लिया, और गूगल मुझे उस मेन रोड की बजाय पहाड़ी के साइड से ले गया, जहां से एक पतला सा रास्ता था। बारिश, हाँ अच्छी बारिश हो रही थी, उस बारिश में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गर्मियों के दिन थे, लेकिन मौसम बहुत सुहाना था, बहुत गजब का मौसम था, और मैं बहुत धीरे धीरे सारे एनवायरनमेंट को महसूस कर रहा था, पूरे मौसम, हर चीज को फील कर रहा था, और अंदर ही अंदर ये भावना कि यार सुनील, जिंदगी तो यहाँ है, स्वर्ग तो यहाँ है। अगर धरती पे, मतलब कहीं हरियाणा से खूबसूरत जगह है, यहाँ जो लोग रहते हैं बड़ा आनंद लेते होंगे, यहाँ पे बहुत खुशियां मिलती होंगी, बहुत पहाड़ी है,
इधर मकान है, बारिश होती है, बारिश में कितना अच्छा लगता होगा इन लोगों को। मैंने लिटरली एक जगह साइड में गाड़ी लगाई, उस मौसम को, उससे पूरा आनंद पूरा देखा मैंने उसको। और वो जो रास्ता वो महज 10 मिनट का था, उस 10 मिनट में आधे घंटे में कंप्लीट किया, इतना स्लो में चल रहा था। अंदर फीलिंग्स बहुत अच्छी चली थी। अब चेतन मन को कमांड किया जा रही थी कि सर, अंदर से कोई विचार नहीं था मेरा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मेरा कोई कोई दूर 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 तक ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि मैं यहाँ रहना, मुझे यहाँ रहना चाहिए। लेकिन अब चेतन मन को ये कमांड जारी थी कि ये आदमी यहाँ रहता है, इसको तो बहुत पसंद है, इसने फील कर लिया, महसूस कर लिया है। और वो फीलिंग और वो महसूस करना, वो मैं चला गया, इतने अंदर प्रवेश कर गया, यूनिवर्स को कमांड जा चुकी थी। मैं जिन चला गया, जिनके बाद उस वक्त तो उठाया नहीं था, आई डोंट नो। उसके बाद और आगे बढ़े 2017 में, ध्यान से सुना सर, 2016-17 का किया कि सर मैं जींद शहर से शिफ्ट होना चाहता हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। सर ने मुझे डायरेक्शन दी कि बिजनेस के एंगल से दिल्ली जा, आसपास सारे चंडीगढ़ के अंदर बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन आपके हाई कोर्ट के लिए तो सुटेबल है। आप डिसाइड करें कि अभी आप हाई कोर्ट के एंगल से जा रहे हैं, बिजनेस के एंगल से जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मन उस टाइम पे हाई कोर्ट के एंगल से आना इस चंडीगढ़ शहर में था। मैं हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट आने के बाद मैंने अपना मकान लिया डेरा बस्सी के अंदर। 2 साल में वहां रहा। 2 साल के बाद फिर से घटनाएं, क्योंकि ये तो एरिया खींच रहा था ना सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा था, हमारे जा चुकी थी। फिर मेरे को लगा हाई कोर्ट बहुत दूर आने जाने बहुत समय लगता है, मैं इस एरिया के अंदर मकान ढूंढता हूँ। आप हैरान रह जाओगे सर, मैंने लगभग 150 से ज्यादा मकान देखे चंडीगढ़ के अंदर, 150 से ज्यादा, सभी एरिया में देखे। लिखता है जिस जगह पे वो फीलिंग थी ना, जिस जगह पे एग्जैक्टली उसी जगह पे मकान लिया गया। आज मैं वहीं रह रहा हूं जहां पे ये फीलिंग आई थी। 150 से ज्यादा मकान देखने के बाद यूनिवर्स ने कहा कि तू तो, तेरे लिए तो ये जगह है। ये घटना घटी सर 4 साल बाद। मैं तो भूल किया, मैं फिर से वही मौसम और वही गाड़ी चल रही थी, मुझे अचानक से तो वही जगह है जिसके बारे में उस दिन तुमने ख्याल किया था, उस दिन ये सोचा था। कमाल हो गया सर। दिस इज मोस्ट पावरफुल, थॉट्स आर मोस्ट पावरफुल। तो माय डियर फ्रेंड्स, रूबी को दोहराते रहिए, फील कीजिए। जब किसी रूबी स्टार का सेमिनार देखते हैं, उस सेमिनार के अंदर महसूस कीजिए कि वो माइक आपके हाथ में है, आप संबोधित हैं। आप अपने आप को वहां प्रेजेंट करके देखें कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। उस वक्त तक वो बदन में अगर सिहरन दौड़ गई, जब कोई विचार गहरे से प्रविष्ट करता है तो बदन में रोंगटे खड़े हो गए ना साहब, तो आप भूल जाएंगे रूबी स्टार को। अब चेतन मन नहीं भूलने देगा, आपको बना के रहेगा, बना के रहेगा। ये अब उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए रूबी स्टार को बार बार दोहराना है, 1000 बार दोहराना है। देसी भाषा में अगर कहें, करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और 5 पैसे का भी भय करना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। बिल्कुल भाई, ये वाक्य दोहराने से, बार बार याद पे कागज पे लिख के जेब में रखने से अगर रूबी स्टार आ जाता है तो दिक्कत क्या है। और अगर किसी भाई को फिर भी ऐसे ही, अब इस मीटिंग के बाद होना नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता डाउट। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, द सीक्रेट मूवी के अंदर ही मिलेगा। एक व्यक्ति ने, जब वो मतलब गरीबी के हालात से गुजर रहा था, तब उसने एक विचार लिया कि मैं $1 लाख या कुछ ऐसी कीमत उसने रखी कि कमाऊंगा, $1 लाख कमाऊंगा। और उसने वो $1 लाख का चेक भरा, चेक के ऊपर वो $1 लाख लिखे और उसने साइन किए, खुद का चेक, और उस चेक को अपनी जेब में रखा। जबकि उस वक्त वो $10 भी नहीं था महीने का, $10-15। और जब जब वो अपना पर्स खोलता, उस $1 लाख के चेक को देखता और महसूस करता कि आएगा या आ चुका है। करता रहा अपने काम में लगा रहा,
अच्छी कर सकते हो, वहां ट्राई क्यों नहीं करते? वो कुछ और बना करा था, उसको किसी ने सजेस्ट किया कि तुम एक्टिंग कर सकते हो। उसने उसमें फील्ड में ट्राई की, कुछ संघर्ष किया, 1 साल संघर्ष किया, 2 साल बाद संघर्ष किया, और कहते हैं दूसरे तीसरे साल उसको पहली फिल्म मिली। और उस फिल्म के अंदर जो साइनिंग अमाउंट था, एग्जैक्ट वही था जो उसने अपने चेक के अंदर भरा हुआ था। एग्जैक्ट उसी अमाउंट से उसको साइन किया गया पहली फिल्म के अंदर। एक और घटना है, एक बार एक व्यक्ति बिल्कुल गरीबी के हालात में, ये भी सच्ची घटना है, बैठा हुआ था और बहुत बुरे विचार उसके मन में आ रहे थे। पार्क के अंदर वो बैठा हुआ था, बैठे बैठे बहुत परेशान था। एक व्यक्ति उसके पास आया, उसके कंधे पे हाथ रखा, बोले क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कैसे बताऊं, तुम क्या सॉल्व कर सकते हो? बोले नहीं नहीं, बताओ मुझे, मैं सॉल्व कर सकता हूं। उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे आर्थिक तंगी है, ऐसे प्रॉब्लम है, इतने रुपए की जरूरत है, ऐसे ऐसे करके। तो जो व्यक्ति आया था उसने अपने जेब से चेक बुक निकाली, उसके ऊपर अमाउंट भरा और उसको साइन करके उसको दे दिया, और उससे कहा कि इसको भुनाना मत, इसको खर्च मत करना, पहले तुम ट्राई करके देखो कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसको बाद में भुनाना, इस चेक को अभी मत भुनाना, आज ही मत कैश करवाना, तो बाद में कर। और जब तुम्हारा ठीक हो मतलब फिर भी ऐसा लगे कि ठीक नहीं हो रहा, फिर इसको भुना लेना। कहते हैं उस व्यक्ति ने उस चेक को अपनी जेब में डाला, शुरू किया, और करते 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 वो उस आदमी को जितनी इनकम वो चाहता था उतनी इनकम पे वो पहुंच गया। और फिर से वो उस चेक को जब वो वापस लौटाने गया, तो पार्क में जहाँ पे उसको मिला था, उसने ढूंढा, कुछ लोगों से पूछा कि साहब यहाँ पे कैसे ऐसे करके बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो आते हैं घूमने के लिए। बोले कौन इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन अमीर आदमी? यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो एक पागल घूमता है जो मेंटली पागल है, और उसके जेब में चेक बुक रहती है। वो अपने आप को जॉन रॉकफेलर बताता है, जो उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था, और वो हर आदमी को ऐसे ही चेक साइन करके देता है। बोले तुम उसके हत्थे तो नहीं चढ़ गए? बोले हाँ, फिर तो वही था। मतलब एक झूठा दिलासा जो एक व्यक्ति ने मान लिया, और उसके ऊपर वो कामयाब हो गया। और क्या इसके हम उदाहरण दें कि हमारे दिमाग की ताकत कितनी है सर। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आपको इस बड़ी सोच का बड़ा जादू नामक किताब के अंदर मिलेंगे। घटनाएं वही घटती हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। घटनाएं वही घटती हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। घटनाएं वो नहीं घटती जो हम चाहते हैं। घटनाएं वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वही होता है जिसपे हम विश्वास करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए। इस महीने आप जो भी करना चाहते हैं उसके ऊपर विश्वास रखिए। इस महीने जो भी आपका लक्ष्य है उसको अडिग रखिए, हर महीने रखिए सर। हर महीने अपने लक्ष्य को बनाइए, पर डे का लक्ष्य बनाइए, पर वीक का लक्ष्य बनाइए, पर मंथ का लक्ष्य बनाइए, आने वाले 6 महीने, साल का लक्ष्य बनाइए, और उसके ऊपर भरोसा कीजिए सर। पंडित जी एक बहुत खूबसूरत कोटेशन कहते थे कि कामयाबी के सफर में, कामयाबी के सफर में वक्त थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर, बशर्ते हम उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर लगातार नजर बनाए रखें, उसके ऊपर कभी डाउट ना करें सर। इस महीने आपका जो भी लक्ष्य है, उदयपुर करना चाहते हैं, न्यूट्री करना चाहते हैं, आप अपनी पिन चेंज करना चाहते हैं, आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुरू करना चाहते हैं, व्हाट्सओएवर, आप एमराल्ड बनना चाहते हैं, स्टार पर्ल बनना चाहते हैं, व्हाट्सओएवर इट मे बी, इस प्रयास को, इस लक्ष्य को, इस धारणा को 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं करना है। डाउट नहीं करना है कि 15 तारीख हो गई, हुआ तो नहीं, होगा कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। होगा, होगा और होगा। करूंगा, करूंगा और करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके ही रहूंगा।
ऐसा ही बोलिए अपने आप। जब भी कहीं से कोई ये कहे कि, मतलब इवन अलाइन भी ये कहे होगा कि नहीं होगा, बोलो उसको भी बोलो करके रहूंगा। ऐसे नहीं बोलना कि देखते हैं होगा, वो भी सकता है कि नहीं भी। जब अपलाइन भी पूछे कि सर आपका ये टारगेट है, क्या चल रहा है, सर करके रहूंगा। नेवर से कि देखते हैं जी, पता नहीं जी वहां पे ये है। नो 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 नो, नेवर। कामयाबी के सफर में वक्त लंबा लग सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर। भरोसा रखना होगा। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपकी पत्नी को, आपके पति को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके बच्चों को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके समाज को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, और आप मेरे भरोसे पे भरोसा करें, आप कामयाब हो जाएंगे। इस वाक्य ने, इस महावाक्य ने न जाने कितने रूबी स्टार बना दिए सर। ये जितने भी रूबी स्टार आप आरसीएम में देखते हैं, उनके इस कोटेशन ने बनाए हैं। उनकी इस महावाक्य ने, वो बार बार दोहराते रहते हैं, बीसी जी की इस कोटेशन को याद कर लेते हैं कि आपके मम्मी पापा को भरोसा हो या ना हो, आपकी पत्नी को, पति को भरोसा हो या ना हो, आपके बच्चों को भरोसा हो या ना हो, आपके सोसाइटी को भरोसा हो या ना हो, आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भरोसा हो या ना हो, बीसी छाबड़ा को आपके ऊपर भरोसा है। आप रूबी स्टार बन सकते हैं, और आप मेरे भरोसे पे भरोसा कीजिए। इस भरोसे पे भरोसा करने की वजह से आरसीएम बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया, कितने सारे रूबी स्टार। और अब तो वो वक्त आ गया है कि आपको हर महीने रूबी स्टार बनते हुए नजर आएंगे, हर महीने रूबी स्टार बनते हुए नजर आएंगे। अब वो वक्त आ गया, अब वो समय चला गया है कि एनिवर्सरी में 2 रूबी स्टार बनते हैं, 1 रूबी स्टार बनते। अब आपको हर महीने के 1 रूबी स्टार बना है, इस महीने 2 रूबी स्टार बने, इस महीने 4 रूबी स्टार बने हैं। 2025 से पहले पहले ये संख्या हजारों में जाने वाली है रूबी स्टार की सर। भरोसा आप में से ही, और आप में से ही क्यों सर, आप हर व्यक्ति, यहाँ पे 108 लोग हैं, 108 के 8 लोग रूबी स्टार बनेंगे, बनकर रहेंगे। बस मेरे भरोसे पे भरोसा कीजिए, भरोसे पे भरोसा कीजिए, आप रूबी स्टार बनेंगे, बन के रहेंगे, आप करके रहेंगे, आप कर सकते हैं। लिखते रहिए इन महावाक्यों को, अब चेतन मन को कमांड जरूर दीजिए। हमारे अंदर क्या नहीं है, हमारे अंदर क्या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अवचेतन मन को हम कमांड दे रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता, सर अवचेतन मन को कमांड अगर आप दे रहे हैं, बहुत गहरे से दे रहे हैं, वो व्यक्ति आपकी टीम में आके ज्वाइन होगा जिसको बोलना आता है, जो आपसे ज्यादा ट्रेनिंग दे सकता है, जो आपसे ज्यादा बहुत आगे तेज गति से बढ़ सकता है। उसको आना होगा सर, उसको आना ही पड़ेगा। आपका भरोसा अडिग होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, भरोसे पे भरोसा रखें, आरसीएम पे भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पे भरोसा रखें, और इस महीने जो भी टारगेट आपने लिया है उस टारगेट पे भरोसा रखें, करते रहें सर। वही बात है सर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चले, कर्म करते चले, फल की चिंता ना करें। हमारे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं। तो आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत को बहुत ही ध्यान से सुना, और आप सब लोग रूबी स्टार हैं। अपने माइक को ऑन करके एक बार सब लोग पूरे जोर से चिल्लाएंगे, मैं रूबी स्टार हूँ, मैं रुचार हूँ, करके रहूंगा, बनकर रहूंगी। करके रहूंगा। मैं रूबी स्टार हूँ, मैं रूबी स्टार हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, करके रहूंगा। मैं रूबी स्टार। कुछ साथियों के माइक ऑफ कर देता हूं ताकि वो भी अपनी आवाज को जो है बुलंद कर सके। तब तक आप दोहराते रहे, मैं रूबी स्टार रहूंगा, यस, करके रहूंगा, जोरदार तालियां सभी साथियों के लिए।
हम सब रूबी स्टार करके रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, और मजा आया। ये सच में इतना ही आसान है जितना आसान आज हमने बातचीत, सच में इतना ही आसान है रूबी स्टार बनना, नथिंग। ये सारी तो सर प्लान दिखाना, ये तो होना ही पड़ेगी। आवाज नहीं आ रही। चलिए सर, बातचीत को शुरू करते हैं। अगले 7:08 है, 7:30 मुझे भी फिर उसके बाद निकलना है, एक शादी, एक प्रोग्राम है, वहाँ पे पहुँचना है। राकेश कुमार जी राजपूत जी है सबसे ऊपर, जिनका फोटो सामने नजर आ रहा है। बाकी साथी अपने माइक को एक बार चेक कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए। और इससे पहले हम सब लोग अपनी बातचीत को शुरू करें, एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा सर। निवेदन ये है कि जिन भी साथियों का आप फीस को डिपॉजिट करवाएं, ताकि ये कार्यक्रम और आगे तेजी से बढ़े। 100 रुपीज है, उसको किसी का अगर महीना पूरा नहीं हुआ है तो वो वेट करके महीने के बाद उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। और किसी साथी का एडवांस डिपॉजिट है, उसकी आवश्यकता नहीं है, कि कई साथियों के 1000 या 1200 आए हुए हैं, तो वो पूरे साल के लिए अब हो गया है उनका, वो पेंडिंग है, वो उस हिसाब से अपना इसके अंदर अपना योगदान दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है। फंडिंग की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, हर जगह पे जो है ना, ये तत्व की जरूरत होती है। तो थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ते हैं जी, राकेश जी सर। राजपूत जी। जी सर, रूबी स्टार राकेश नमस्कार। नमस्कार सर। सर हम रूबी स्टार हैं, बन के रहेंगे। यस, रूबी स्टार हैं, बन के रहेंगे। यस ठीक बहुत सर, बढ़िया आज सर। आपने बहुत अच्छी बात कही सर, आपने मार्गदर्शन दिया और हम इसी तरह आप फॉलो करते बढ़े। बिल्कुल, नमस्कार। रूबी स्टार अमित कुमार टारगेट डायमंड बनने का टारगेट ले रखे हैं सर। आगे आप अपना रास्ता रोंग पे तय खड़े हो करना। जाए जब आपने को रूबी स्टार के, बिल्कुल यस, बन गया जी, फाइनल हो गया हमारा। और जिस दिन एडमिशन लिया था उस दिन फाइनल हो गया था कि रूबी स्टार तो है ही हम, और हम तो अशोक सर की फीलिंग आती है जिस पूरी। यस यस, बहुत बढ़िया। अभी सर मैंने अपनी टीम को ना कल भी कई देर पहले भी कई बार कह चुका हूँ, और कल तो मैंने सबके पास भेज दी भाई, 10 सीक्रेट फिल्म बार बार देखो। मैं करीबन बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने एक बार कभी पहले मीटिंग हुई थी अपनी, उसमें ना आपने एक बार छोटा जिक्र किया था ने, तो उस एक चैट विद सुरेंद्र के पार्ट था, उसके अंदर सुनी मैंने पूरे दिन में। और ये सच्चाई है सर, क्योंकि मैंने अपना पूरा पिछला में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल जो है ना, हम देख लेना, सच में वही हो रहा है जो हमने आज से 2-4 साल पहले सोचा था, वैसी वैसी घटनाएं हो रही है। नेगेटिव सोचा था तो नेगेटिव हो रहा, पॉजिटिव सोचा था तो वही हो रहा है। तो बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे बीच में आज पहले आवाज सिंह जी को लेते हैं। आवाज सिंह जी नमस्कार, माइक ऑन कर नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कुछ और किताबें पढ़ी उनमें भी ये चीज है, तो में जो धारणा बन गई, वो दिल की जो धारणा है वो दिमाग में जाती है, फिर कमांड कुछ हमारे अंदर है वो बाहर जरूर आता है। एक बार मेरी अपनी भी घटना बताया, तो यहाँ मैं पैर से गिर गया, और उस पैर से मुझे ये फीलिंग हुई कि यहाँ मैं दूसरी बार गिरा हूँ। तो मैंने कहा किसी तरह, तो फिर सारे कहने लगे मैं जब तक ये मकान था ही नहीं, यहाँ में बना है। एक वो धारणा, और मुझे बार याद आया कि ये दोबारा ऐसा कैसे हुआ। तो फिर मैंने जब पढ़ी, उसके अंदर ये था धारणा जो हमारे अंदर घर कर गई है ना, वो बढ़ते बनता है काम। हालांकि हमें इसको सरकार समझ लिया, अंदर वो आपने बताया, अगर पॉजिटिव थिंकिंग हम रखते और बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं तो वो भावना फिर हावी हो जाती है। और जो चीज दिल में बैठ गई वो दिमाग आके
शोर मचाएगी, दिमाग फिर कमांड देके उस चीज को करवा के मानेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपका जो आज अध्यात्म ज्ञान जो जबरदस्त आपने दिया, ये बहुत बड़ा कामयाबी की कुंजी है। नमस्कार सर। नमस्कार, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आवाज सिंह जी। और सच में बिल्कुल धारणाएं हमारे जीवन पे हावी होती हैं। धारणाएं अगर गहरे में प्रविष्ट कर गई तो वो दिमाग से करवा बॉडी को मजबूर कर देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम चलते हैं, हमारे बीच में अनिल कांत जी हैं। अनिल भी बात हुए कई दिन हो गए। नमस्कार, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था सर कि जो हमारा दिमाग कमांड देता है शरीर को, वही करना पड़ता है। चाहे मतलब घटनाएं आपके साथ कैसी भी घट रही हो, जो होता है वही घटनाएं घटती रहती हैं। और आज आपने इसको किया, और किताबों से भी और अपनी खुद की जीवन के लाइफ के घटनाएं से भी, कि हाँ भाई में मतलब जो हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और अंतःकरण में जो चीज चला जाता है, वही घटनाएं में जो है सभी जो मतलब घटनाएं बार बार लग जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हम बढ़ते हैं। कोई नया साथी अपनी बात रखना चाहता है सर? बिल्कुल, आपसे बात हुई है हमारी, मैंने ऑप्शन सभी लोगों के ऑन कर दिए हैं। राकेश जी, जी सर, जी सर, आप लोग इनवाइट करें तो। राकेश जी तो माइक ऑन कर लीजिए सर। देव शर्मा जी ने माइक ऑन किया है। देवी सर नमस्कार। सर, जय आरसीएम। और आरसीएम एक्चुअली बहुत कुछ सीख रहे हैं सर आपसे, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो एक जमीन की तरह है सर। इसके अंदर जो भी हम बीजेंगे वो पैदा होना है। पॉजिटिव बीजेंगे तो इसका सकारात्मक रहेगा, नेगेटिव होगा तो वो नकारात्मक होना सर। जैसा फल बीजेंगे वैसा ही फल मिलेगा सर। का तो आम मीनू जी हैं सर गतौली से। जी गतौली से जो है, ऑन करें सर माइक को। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने जो बताया था जिंद सेमिनार में, उत्सव गार्डन में जो प्रोग्राम था, तो सर हमने भी वहीं से कुछ प्रेरणा लेना होगा कि आप वहाँ लोगों को सम्मानित किया जा रहा था, बड़ा सम्मान मिल रहा था, और आप कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो सर हमें इधर वहाँ अब 2 अक्टूबर को सेमिनार है जिंद का, हम निश्चित प्रेरणा लेंगे, शपथ लेंगे सर कि हमें भी स्टार बनाया, और हमने भी वहाँ मौका मिले खड़े होने का, हाथ में माइक लेके बोलने का। और सर मैं अपने साथियों को इस जैसे आपने बताया था रसोई मैं स्टार हूँ सर, मैं ये सलाह दूंगा अपने फोन के कवर पे या पीछे या अपनी बाइक पे वाइजर पे आगे लिखवाए कि मैं रूबी स्टार हूँ, मैं रूबी स्टार हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम। शर्मा जी है सर। बिल्कुल सही बात है। और सोनू शर्मा जी है, सोनू शर्मा जी। सोनू शर्मा जी माइक ऑन करें सर। आज आपकी मीटिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मुझे टाइम मिला सुबह। हाँ सर, क्योंकि घर पे अकेले हैं तो घर का और इसके का भी काम करना पड़ता है कभी कभी। तो सर आज आपकी मीटिंग लेके सर बहुत ही महसूस करोगे वैसा ही घटित होता है सर। ऐसा लगा, लेकिन हम इस समय जो पर डे एक नया ही टॉपिक से महसूस, आज मुझे कुछ अच्छा करना है तो अच्छा सर होता है। इसी के साथ सर काम कर रहे हैं, रूबी स्टार तक सर आपके साथ आपकी बात है सर। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर, जय आरसीएम सोनू जी। और संजीव जी है कुरुक्षेत्र से, उनसे बात अभी काफी दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जी सर नमस्कार सर।